संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, इन नामों के उच्चारण करने से मुक्ति नहीं मिलनी। आदि नाम निज गुप्त है, ये आ गया। अब भेद बता रहे साहिब। आदि अनादि नाम है वो। सृष्टि नहीं थी तब भी था, आज भी है। प्रलय हो जाएगी, विराट प्रलय हो जाएगी, तब भी वो नाम रहेगा यहां पर। उसी का नाम है आदि अनादि नाम। कहां है वो? अति गुप्त है, गुप्त है। बूझे विरला कोई, उस नाम को कोई विरला पूछेगा। सभी नहीं पूछते, सभी नहीं पूछा करते। बूझे विरला कोई। मैं तो जी भगवान को चाहता हूं। हाँ जी, फिर पूछ ले, क्या दिक्कत हो रखी है? परमात्मा ने जो बांध दी है, पूछ ले आज। भगवान कहां है? भक्ति कैसे होगी? भगत कैसे बनेंगे? पूछना ही पड़ेगा। अन्य कोई तरीका नहीं है। वो नाम कौन सा है जो आत्मा पे पड़े पाप कर्मों के दाग को धोएगा? वह नाम। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज संत मत के संत हुए हैं, जिन्होंने प्रथम में श्री घट रामायण लिखी। संवत 1618
उठी मौज ग्रंथ किया सारा, घट रामायण ग्रंथ बनाया, ताकि तिथि दिवस बताया। तुलसीदास एक साध गोसाई, जिसने घट रामायण बनाई। या मैं संत मते की रीति, जगत अनजान नहीं समझे प्रीति। लोगों ने विरोध कर दिया, मारने को दौड़े। घट रामायण पुस्तक को जलाने आए, फूंक दे तुलसीदास जी, तेरी झोंपड़ी फूकेंगे और तुझे मार देंगे हम। पूरी काशीपुरी की सो-कॉल्ड सेना चली गई। घट रामायण गुप्त कराया, फिर गुप्त कर दी मैंने, वो छुपा दी वही। ये है तुलसीदास जी महाराज। तुम्हें एक बात बताई जा रही है जो सबको नहीं पता। 6 कांड हैं श्री रामायण में। वाल्मीकि जी महाराज कृत रामायण में 6 कांड हैं। 7वां कांड उत्तरकांड नहीं है उसमें। उत्तरकांड तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस में 7वां कांड आ गया, उत्तरकांड। अब सुनना है, सुनो। श्री रामायण तो भाई श्री राम की माता सीता की कथा है। 6ठा कांड है लंका कांड। लंका कांड क्या है? माता सीता का अपहरण करके ले गया रावण, युद्ध हुआ, श्री रावण का सारा परिवार, महायोद्धा, पुत्र पात्र सब खत्म हो गए थे। और माता सीता को लेकर के अयोध्या वापिस आ गए राजमहल में। राज सत्ता पे बैठ गए श्री राम। कथा पूरी होगी। फिर क्या बच गया? 7वां कांड डाला है गोस्वामी, शिरोमणि गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने। क्यों डाला है वो सुन लो, क्यों डाला है। जब घट रामायण बंद करवा दी तो भाई मैं क्या करूं। अब लोग इस श्री कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दिल से लगाएंगे, पूजा भी करेंगे इसकी, और आखिरी कांड में भी जाएंगे, 7वां कांड भी पढ़ेंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। वो सारा अध्यात्म उसमें छुपा रखा है। संवत 1600 थे 31 रामचरित्र गाया पद ईसा। रावण राम के चले संवादा, तब काशीपुरी में मची अगाधा। जब मैंने श्री रामचरित मानस लिखा, सारे काशीपुरी के आगे भाई शोभा यात्रा निकाली फूलों से भर के, और मुझे बीच में बिठाया, वो पूरी काशीपुरी में घुमाया, अंधे अंधा विधि समझाया और घट रामायण गुप्त करवाया। इन अज्ञानी लोगों ने जो मेरा महिमा मंडन कर रहे हैं, मेरा जुलूस निकाल दिया, इन्हीं लोगों ने घट रामायण गुप्त करवाई थी। और रामचरितमानस लिखते ही सिर पे उठा ले गए मेरे को, मेरी महिमा मंडन कर दिया इन लोगों ने। समझ लो, अब बड़ी बात आ रही है। बात नहीं छोड़नी है किसकी? साहिब की। मिलाना विज्ञान को। नाम बिनु हृदय शुद्ध न होई। ये क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? देखिए रूप नाम अधीना। रूप मैंने सकल, नाम के अधीन रूप है। हम सत्संग में बैठे हैं, 500 आदमी बैठे हैं,
और कोई नाम भूल गया हमारा, वो मिलना चाहता है। जी मैंने मिलना था। जी किससे मिलना था? जी नाम भूल गया। फिर किससे मिलेगा भाई? जी लंबा सा था एक, लंबे तो बहुत बैठे यहां पर भाई। जी मुच्छों वाला था, 100 बैठे मुच्छों वाले तो नहीं जी, ऐसा था। सारे क्या बोलेंगे? भाई नाम बता दे। और नाम इसके याद आ गया भाई। जी रामनिवास जी शर्मा, पुकारा नाम, अकेला उठा, अकेला उठ खड़ा हुआ। जब नाम पुकारा सकल रूप सामने आ गया। देखिए रूप नाम अभिनव। गोस्वामी जी महाराज करें नाम के अधीन है रूप। तो इसको वैसे ले लो, परमात्मा का भी नाम है, उसका भी रूप है। अगर परमात्मा के नाम को नहीं जानते तो फिर परमात्मा का रूप कभी नहीं हमारे सामने आएगा। कैसे? जैसे हजारों आदमी बैठे, जिसे मिलना है नाम भूल गए, फिर नहीं मिलेगा भाई। जब परमात्मा का नाम हम जानते ही नहीं, फिर कैसे मिलेंगे? करो प्रश्न पैदा। सयाने हैं, सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। अगली वाणी फिर आ रही है, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रूप का ज्ञान होगा, नाम के बिना नहीं होगा। फिर वाणी दोहरा दी है। रूप क्या है? भूरा है, सुंदर है, एक काला है। क्या है? रूप का ज्ञान हो रहा है, उसको देखा है। जब देखा है तो ही तो बता रहा है 6 फुट लंबा है, गोल चेहरा है, ऐसी नासिका है, ऐसी आंखें हैं, छाती चौड़ी है, या ठिगने कद का है। कब रूप सामने आया तो ज्ञान हुआ। किसका? रूप का। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं होगा हमें। अब सुनना है, सारे नाम नामी में से निकले हैं। नामी कौन है? परमात्मा। हमारा भी नामकरण किया गया है। क्यों? पहचान के लिए, हमारी पहचान के लिए। अब आ रहे हैं गहरी बात पे, सोना नहीं भाई, समझ लो। हमारी प्राप्ति हमारे नाम से हो रही है। जब नामकरण हमारे सनातन में होता है, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को बुलाया जाता है, छठी के दिन बुलाते हैं, और नामकरण ब्राह्मण करता है, रखता है उस बच्चे का नाम। छठे चक्कर पर मस्तक में शक्ति का वास है। इसका नाम है आत्मलोक। नाम आत्मा का रखा जाएगा। शरीर की तो पहचान होगी, नाम शरीर का नहीं रखा जाता, आत्मा का नाम रखा जाता है। शरीर की पहचान होती है। देखना है, अभी लो दृष्टांत। बच्चा पैदा होते 3 घंटे बाद मर गया, क्या बुलाएंगे ब्राह्मण को? जिसका नामकरण कर दो, हम इसको दफना देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे इसका। इस बच्चे का नामकरण करियो जी, पंडित जी महाराज आइयो जी, ब्राह्मण जी आइयो। कोई नहीं बुलाता भाई। क्यों?
आत्माएं गई, आत्मा तो गई, निकल गई। छठी क्यों मनाई जाती है? मस्तक में छठा चक्र है, ये है आत्मलोक। और आत्मज्ञानी ब्राह्मण आता है, राशि नक्षत्र ग्रह चाल सब देखता है। और सुनना है। अब तो रस्म रिवाज बदल गए भाई, अब क्या हो रहा पता ही नहीं हमें तो। जो होता रहा उसकी सुन लो पहले। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आता था, विधि विधान से करता था, और बच्चे के मस्तक में जब नामकरण करता था तो मस्तक में टीका लगाता था उंगली भर के, और बच्चे की माता के भी लगाता था मस्तक में, और बताता था माता को, बेटी तो आत्मज्ञानी बन जा। आत्मज्ञान की दीक्षा देता था उसको, और बच्चे के मस्तक में टिक्का लगा के सेंटर शक्ति का था, अपनी शक्ति से आत्मा का नामकरण रख देता था, ये नाम होगा। हो गया नाम, क्योंकि नाम और रूप इकट्ठे हैं अभी। फिर पता करें, कर लो पता। मृत्यु होती है और आत्मा निकल गई भाई। पड़ोसी आएंगे, कोई और राह चलता भी कोई आएगा, भाई ये शरीर किसका है जी? ये तो नथु का है। नथु कहां गया? वो तो गया, नथु गया, ये नथु का शरीर है। अब अलग अलग हो गए, शरीर नथु नहीं है, गया वो तो। इसका अर्थ क्या हुआ? नामकरण तो आत्मा का ही किया गया था। इस शरीर की तो पहचान करवाई थी। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का ज्ञान नाम के जाने बिना हो नहीं सकता। फिर वो नाम क्या है? नाम को जनाने की कोशिश की जा रही है। अगर जानना चाहते हो तो भाई श्री रामचरितमानस में आता है, राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी, कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। ये आ गई श्रीवाणी। श्री रामचंद्र जी महाराज महाराजा दशरथ के यहां अवतार पुरुष बन के आए, जन्म लिया वहां पर। उन्होंने अपने समय पर गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्याबाई का उद्धार किया था। राम एक तापस तपस्वी तिये मैंने पत्नी, तपस्वी की धर्म पत्नी अहिल्याबाई का उद्धार किया था। तिये तारी, भवसागर पार कर दिया था, तार दिया था उसने। नाम कोटि खल कुमति उभारी, परमात्मा के सच्चे नाम ने करोड़ों कुबुद्धियों का, दुर्बुद्धियों का उद्धार कर दिया। यहां तक वाणी नहीं है, वाणी और आगे जा रही है। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उस नाम की महिमा कहां तक गाऊंगा मैं, जो अविनाशी नाम है परमात्मा का, सच्चा नाम है, उसकी महिमा कहां तक गाऊंगा। राम ने सकही नाम गुण गाई, स्वयं श्री राम भी उसकी महिमा नहीं गा सके।
अनंत है, वो अथाह है, सर्वव्यापक है, अविनाशी है, उसकी महिमा कोई गा नहीं सकता। फिर वह नाम कहां है जिससे परमात्मा मिलेगा? जो आत्मा को शुद्ध करेगा उस नाम को ही जानना है, उस नाम को ही जानना भाई। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ भगवान ने पकड़ा, एक हाथ भगवान ने पकड़ा। नाचे अधम शरीर, नाचे अधम शरीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए विषय भोग में, कभी मन जाए विषय भोग में। एक निशाना दो तीर, एक निशाना दो तीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। जल थल दुनिया बहती धारा, जल थल दुनिया बहती धारा, गहरा पानी दूर किनारा, गहरा पानी दूर किनारा। सोच खड़ा राहगीर, सोच खड़ा राहगीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ।
जब हम आए कुछ बन नहीं आए, जब हम आए कुछ बन नहीं आए, जब हम जाए विरह सताए, जब हम जाए विरह सताए, जो मछली बिनु नीर, जो मछली बिन नीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। लोग कहें तदबीर बड़ी है, लोग कहें तदबीर बड़ी है, पर आगे तकदीर खड़ी है, पर आगे तकदीर खड़ी है। हाथ लिए शमशीर, हाथ लिए शमशीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। शब्द भेदी गुरु मिल जावे, शब्द भेदी गुरु मिल जावे, सत भक्ति का भेद बतावे, सत भक्ति का भेद बतावे। जाहरी में तस्वीर, जाहरी में तस्वीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ।